हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड। देखिए, अगर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस की यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है आर एच विहेटकर ने दिया था। किन्होंने दिया था हमें? आर एच विहेटकर ने ये क्लासिफिकेशंस दिया था। अब हम बात करें यहाँ पर, आर एच विहेटकर ने 1969 के अंदर ये क्लासिफिकेशन दिया था। और इसका बेस इन्होंने, सबसे पहले तो बात करें हम, इसका बेस इन्होंने एक तो रखा था न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस के बेस पर इन्होंने दो अपने पास में किंगडम बनाए। एक तो प्लांटी बनाए, जो कि हमारे पास में कैसे थे? ऑटोट्रोप्स थे, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या बनाए? एनिमीलिया बनाए। एनिमीलिया के अंदर उनको रखा जो हमारे पास में ऑटोट्रोप्स नहीं थे, यानी कि हिट्रोट्रोप्स थे। फिर इन्होंने दूसरा जो रखा बेसिस, वो लिखा कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ, क्या बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिसिटी रखा सेल की। सेल की कॉम्प्लेक्सिसिटी हमारे पास में क्या होती है? ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? और मल्टी सेलुलर अगर थे तो मल्टी सेलुलर के अंदर इन्होंने किसको रखा? जो भी हमारे पास में मल्टी सेलुलर थे उसके अंदर इन्होंने किसको रखा? प्रोटिस्टा के अलावा जितने भी हमारे किंगडम थे, यानी कि इसके अंदर इन्होंने प्लांटी को भी रख दिया और एनिमेलिया को भी रख दिया, और हमने बात की फंजाई को भी रख दिया। और जो यूनिसेलुलर थे उनको इन्होंने किसके अंदर रखा? उनको इसके अंदर इन्होंने रखा प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। वहीं हम बात करें फिर कंपोजिशन के बेस पर, सेल के कंपोजिशन के बेस पर इन्होंने क्या बनाया? कंपोजिशंस के बेस पर सेल यूकेरोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? तो प्रोकैरियोटिक के अंदर इन्होंने किसको रखा? मोनेरा को रखा। एंड यूकेरोटिक के अंदर इन्होंने किसको रखा? प्रोटिस्टा को। ये थ्री हमारे पास में इन्होंने बेसिक जो फंडामेंटल्स लिए थे, वो क्लासिफिकेशन के बेस लिए थे, वो ये है हमारे पास। कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल है पहला तो हमारे पास में, अगर हम बात करें। दूसरा कॉम्प्लेक्सिसिटी, और तीसरा न्यूट्रिशंस है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस के अंदर क्या दिया हुआ है? मोड ऑफ न्यूट्रिशंस दिया हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाएगा, जिसके बेस पर इन्होंने क्या बनाए थे? प्लांटी एंड एनिमिलिया जो हमारे पास में किंगडम है, उनका इन्होंने बताया उनके बारे में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिली कोई बेस नहीं बनाया, जेनेटिक मटेरियल को कोई बेस नहीं बनाया, सेल वॉल को भी कोई बेस इन्होंने नहीं बनाया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है। थैंक यू।